आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आज कई दिन से अमेरिका के अंदर आगजनी का मामला आया। क्यों आया? एक अजाब की शक्ल में आया, जो हवा की शक्ल में पहले आकर के जितने दरख्त थे अमेरिका के अंदर, उन दरख्तों में आग पकड़ने के बाद आज 12,000 घर अमेरिका के अब जल चुके हैं और 2 लाख अफराद अपने घर से बेघर हो चुके हैं। इसकी क्या वजह है? उन मजलूमों से पूछिए जो फलस्तीन के अंदर, जो फलस्तीन के अंदर अब भी जिंदा है। किसी के अभी एक हाथ कटे हुए हैं, एक हाथ सलामत है, किसी के पांव कटे हुए हैं। उन मजलूमों से पूछिए। याद रखो मुसलमानों, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो ईसाई मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो यहूदी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, तो नौजवान साथियों, बुजुर्गों, तुम्हारे साथ अगर तुम्हारे पास अगर पैसा है, तुम्हारे पास अगर दौलत है, तुम्हारे पास अगर कोठी है, बंगला है, तो उन गरीबों पर जो तुम जुल्म करते हो, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, लेकिन उसके पास अल्लाह की ताकत है। और जब अल्लाह की लाठी बरसती है तो अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। आज वही अमेरिका जो ये कहता था कि मैं सुपर पावर हूं, जो अपने आप को खुदाई का दावा करता था और ये कहता था कि हमारा मुल्क खुदा है और हम सुपर पावर है, और अमेरिका वालों, आज क्यों ये आग नहीं बुझ रहा है? तुमसे भी बड़ा सुपर पावर अगर कोई है तो वो रब्बे कायनात, वो अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल की जात है। और अल्लाह रब्बुल इज्जती वल जलाल जब किसी को नवाजने पर आता है तो वो नवाज देता है, और जब किसी को जलील और रुसवा करने पर आ जाता है, व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लह, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम पर अजाब नाजिल करने के लिए चाहता है तो उस कौम पर अजाब नाजिल कर देता है। जवान साथियों, बुजुर्गों, अगर आपका भाई ही क्यों ना हो, अगर पड़ोस में अगर वो किसी पर जुल्म करता है, अगर वो किसी पर ज्यादती करता है, तो आज तय करना पड़ेगा कि इंशाअल्लाह हम उन मजलूम के साथ खड़ा रहेंगे। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मजलूम के पास रुपया नहीं होता, मजलूम के पास पैसा नहीं होता, मजलूम के पास अल्लाह की दौलत हुआ करती है, और वो हाथ जब उठाता है अल्लाह के दरबार में उसकी दुआ रद्द नहीं होती है। पूछिए अमेरिका वाले से, और वो फाइटर क्या बोलते हैं, जो फाइटर जब वो फोर्स होता है, उन्होंने कहा कि इस आग को बुझाओ, वो लोग भी दंग रह गए कि हम लोग इस आग को बुझा नहीं सकते। आज अमेरिका के अंदर देखिए ये दूसरा लॉकडाउन लगा हुआ है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और फलस्तीन के उन मजलूमों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये तमहीदी गुफ्तगू मैंने इसलिए की थी कि आज हमारे पड़ोस में एक भाई दूसरे भाई से परेशान, क्यों कि ये भाई तरक्की क्यों करे, ये भाई आगे क्यों बढ़े। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, ये पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें नहीं दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई भाई तरक्की कर रहा होता है, अगर तुम्हारा कोई पड़ोसी मालदारी के एतबार से आगे बढ़ रहा है, तुम उसके लिए गढ़ा मत खोदो, बल्कि तुम अल्लाह से दुआ करो, ऐ बारे इलाह, मैं किसी से जलने वाला नहीं, मैं किसी से हसद करने वाला नहीं, ऐ बारे इलाह, बल्कि मेरे जिस्म के अंदर ऐसी ताकत दे, मेरे पाँव के अंदर ऐसी ताकत दे, और मेरे हाथ के अंदर ऐसी ताकत दे, मैं कौम की और समाज की खिदमत कर सकूं। मेरे अल्लाह, मेरे हाथों में ताकत दे, मैं समाज के अंदर ऐसी खिदमत करूं कि लोग मेरा नाम लेने वाला बन जाए। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह, जिस तरीके से ये मेरा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, मैं किसी से जलने वाला नहीं, मैं किसी से हसद करने वाला नहीं, मैं किसी से बुरा बुग़्ज़ रखने वाला नहीं। अल्लाह, मेरा किरदार तो ये है, मेरा अखलाक तो ये है, रात के 12 बजे, रात के 1 बजे, रात के 2 बजे अगर समाज का कोई व्यक्ति, समाज का कोई शख्स मुझे पुकारता है तो मैं उसकी खिदमत के लिए खड़ा रहता हूँ। इंशाअल्लाह आपको भी अल्लाह तबारक व तआला मालो दौलत से नवाज देगा, लेकिन शर्त
ये है कि हम लोग इस चीज को अपने दिल में लाएं कि हम कीने को निकालेंगे, बुग़्ज़ को निकालेंगे, अदावत को निकालेंगे। इंशाअल्लाह अगर आपने ऐसा कर लिया, कसम परवरदिगार आलम की, आपके समाज को और आपके गांव को तरक्की के दहलीज तक पहुंचने, तरक्की के दहलीज पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह कीने को निकालेंगे, हाथ उठा के बतलाइए, इंशाअल्लाह निकालेंगे। हसद को निकालेंगे, बुग़्ज़ को निकालेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स किसी से कीना रखता है, किसी से बुग़्ज़ रखता है, किसी से अदावत रखता है, अगर उसी हालत में उसकी मौत होती है, रब्बे काबा की कसम, जन्नत में जाना तो दूर की बात, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते जब तक कि उसके सीने से कीने को निकाल करके, कीने को खुरद करके निकाल न दिया जाए, तब तक वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए अपने दिल से कीने को निकालो, हसद को निकालो, बुग़्ज़ को निकालो। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैंने एक मंत्र, एक श्लोक ये पढ़ा था, कृष्णा उतारत अनियारत पंतिम पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतम बलवसदानम पृथ्वी सदी सर्व इन्नमासन परसन। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात आपको बतला रहा हूँ। आप दुनिया के अंदर ये जायजा ले लीजिए, जितने भी ऋषि आए, जितने भी मुनि आए, जितने भी अवतार आए, जितने भी वली आए, किसी के बारे में ये नहीं बतलाया गया ये कहाँ पैदा होंगे, किस जगह पैदा होंगे, दिन क्या होगा, तारीख कौन सी होगी, और ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही तमाम मजहबी किताबों के अंदर ये पैगाम दे दिया कि वो किस दिन पैदा होंगे, और वो तारीख कौन सी होगी, जगह कौन सी होगी, तमाम चीजों की तायीन करके बतला दिया गया। और किताबों के अंदर ये लिखा, भविष्य पुराण के अंदर जो अपने दीन को फैलाएंगे तो लोग उससे लड़ाई लड़ेंगे। कहा कृष्ण उतारत अनियारत पंतिम पृथ्वी मध्यम अन्न संख्यारतम बलवसदानम पृथ्वी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन को फैलाने की कोशिश की तो लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल करना शुरू किया। जब लोग दीन इस्लाम में धीरे धीरे आने लगे, अबू जहल को पता चला कि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। अबू जहल ने यमन के अंदर एक पैगाम भेजा, एक मैसेज भेजा कि मक्का के अंदर एक नौजवान है जो अपने को नबी होने का दावा करता है, उसका नाम मोहम्मद है। और हबीब यमनी तक ये पैगाम पहुंचाया। वो हबीब यमनी जो बासर थे, साहिब फिक्र नजर थे, उन तक ये पैगाम पहुंचा। हबीब यमनी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक ये पैगाम भेजा कि मैं आपसे मुलाकात का ख्वाहिशमंद हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उसकी दरखास्त को पढ़ा, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर को साथ लेते हैं। लेने के बाद जब वो निकलते हैं और कहने लगते हैं, ओ हबीब यमनी, तुमने मुझे क्यों याद किया? कहा कि मैंने सुना है कि मक्का के अंदर कोई मोहम्मद नामी शख्स है जो नबी होने का दावा करता है, बड़ी तेजी के साथ अपने दीन को फैला रहा है। कहा मैं ही मोहम्मद हूँ, बताओ तुम क्या करना चाहते हो? कहा अगर आप अल्लाह के नबी हो, आखिरी नबी हो, तो आपका मौजिज़ा क्या है? सुनो नौजवानों, नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ओ हबीब यमनी, जो तुम कहोगे मैं वो करके दिखलाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आती है। और हबीब यमनी कहता है, अभी चांद शबाब पर है, अगर आप यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के नबी है तो चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैदान मिना के अंदर लोगों को इकट्ठा किया था, लोगों को बुलाया और कहा कि ऐ लोगों सुनो, तुम गवाह रहना, मैं चांद के 2 टुकड़े करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के जानिब इशारा किया तो चांद का एक टुकड़ा पहाड़ी के एक तरफ, चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के दूसरे तरफ। लोगों ने अपने माथों के निगाह से खूब देखा, फिर भी हबीब यमनी को यह यकीन नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हबीब यमनी ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल भी आपको बताना पड़ेगा, जवाब भी आपको बताना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि आप यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हबीब यमनी से अल्लाह के नबी ने कहा, ओ हबीब यमनी सुनो सुनो, मैं अल्लाह का नबी हूं और तुम्हारा सवाल भी बतलाऊंगा,
तुम्हारा जवाब भी मैं बतलाऊंगा। तुम्हारा सवाल यह है, तुम्हारी एक अपाहिज बेटी है जो पांव से चल नहीं सकती, हाथ से माजूर है जो हाथ से काम कर नहीं सकती, जबान से गूंगी है जो बोल नहीं सकती, कान से बहरी है जो सुन नहीं सकती। तुम ये चाहते हो तुम्हारी उस अपाहिज बेटी को शिफाए कामिल मिल जाए। ओ हबीब यमनी जाओ, तुम्हारी बेटी को शिफाए कामिल मिल जाएगी। ये जुमला सुनना था कि हबीब यमनी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। कृष्ण उतारा तानियारता पंतिम पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यातम। लोग लड़ाइयां लड़ेंगे। जब हबीब यमनी कहां पहुंचे, घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी, बेटी कुंडी खोलती है और पढ़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाप ने पूछा, बेटी ये कलमा तुमको किसने सिखलाया? कहा, मैं सो रही थी, मेरे ख्वाब में एक खूबसूरत चेहरा वाला इंसान आते हैं। आने के बाद ये कहते हैं, तेरा बाप मक्के के अंदर कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, तू यहाँ कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जा। बेटी ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इसी को भविष्य पुराण के अंदर लिखा कि कृष्ण अवतारत अनियारत पंतिम पृथ्वी मध्यम अर्ण संख्यारतम बलवसदारम पृथ्वी सदी सर्व इन्नमा सन पर सौतन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब दीन को फैलाएंगे लोग लड़ाइयां लड़ेंगे।